getting ready for this job. Under this step is it is to be decided who is to be trained. तो इस स्टेप के अंतर्गत यह डिसाइड किया जाता है कि किसे ट्रेंड करना है, द न्यू कमर और द ओल्डर एम्प्लॉय। न्यू कमर को आपको ट्रेन करना है या ओल्डर एम्प्लॉय को ट्रेन करना है, ये डिसाइड किया जाना है। गेटिंग रेडी फॉर द जॉब और द सुपरवाइजरी स्टाफ और ऑल ऑफ देम सेलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट, या सभी को जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से सेलेक्ट किए गए हैं। द ट्रेनर हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द जॉब। तो ट्रेनर को, जो कि ट्रेंड करने जा रहा है लोगों को, उसे इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि किसको ट्रेंड करना है, न्यू कमर्स को, ओल्डर एम्प्लॉयज़ को, या सुपरवाइजरी स्टाफ को, या ऑल द पीपल सेलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट, या सभी लोगों को जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से सेलेक्ट किए गए हैं। वह ट्रेनिंग किसी भी विषय की हिस्से के बारे में हो सकती है, किसी आपातकालीन स्थिति से आपको निपटना हो, या उस ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के विषय में हो सकती है, उसके एडवर्टीज़मेंट के विषय में हो सकती है, वहाँ जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बन गए हैं उन्हें मार्केट में भेजा कैसे जाए, उन्हें बेचा कैसे जाए, और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी कैसे प्राप्त किया जाए। एट द सेम टाइम preparation of the learner. This step consists in putting the learner at ease, in stating the importance and ingredients of the job. The step consist जो step consist करते हैं वो है कि putting learner at ease, कि लर्नर को बहुत ही रिलैक्स मोड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें लर्नर को ट्रेनिंग देनी है और उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना है, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें उसमें कंसिस्ट होनी चाहिए, जुड़े होनी चाहिए। इट इज स्टेटेड द इम्पोर्टेंस एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ द जॉब। तो यह महत्वपूर्ण है कि उसके इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को, जो कि जॉब से रिलेटेड हैं, वो जुड़े हुए होने चाहिए। इट्स रिलेशनशिप टू वर्क फ्लो, और ताकि वर्क फ्लो में भी उसका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सके, मतलब कि एक दूसरे से तारतम्यता टूटने ना पाए और एक दूसरे जो वर्क फ्लो है वो घटने ना पाए। तो यह भी हमें ध्यान में रखना है। इन एक्सप्लेनिंग वाई ही इज़ बीइंग टॉट, अब यह भी एक्सप्लेन किया जाना चाहिए कि उसे क्यों टॉट किया जा रहा है, क्यों स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में, किसी कंपनी में आग लग गई है, तो वर्कर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की जान बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ उस फैक्ट्री से जहाँ भी आग लगी हुई है उससे बाहर निकाल के लाना है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक दूसरे का कोऑपरेशन कैसे करें, स्टाफ के लोग, और लोगों का सहयोग कैसे करें, और फर्स्ट प्रेफरेंस क्या क्या किया जाना चाहिए, किसे कॉल करके बुलाएं, आपातकालीन स्थिति में ऐसा क्या किया जाए, अग्निशमन वालों को बुलाया जाए या पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। ये सब इंफॉर्मेशन एज एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं कि क्यों किसी को टॉट किया जाना एक स्पेसिफिक सिचुएशन के तहत, जहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट जिसे कि मार्केट में बेचा जाना है, उसकी स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए, उसके सेल के लिए, और उसके प्रमोशन के लिए, उसके एडवर्टीज़मेंट के लिए। और यह ट्रेनिंग किसी भी विषय में हो सकती है, और कोई डायर कॉन्सिक्वेंसेस जो कि फैक्ट्री या उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि कोई इंसिडेंट अकर हो जाए, और इफ़ something is happening and any incident occurred actually, so in that dire consequences, in that situation, what measures need to be taken actually, we need to consider that actually. Fine, let's move ahead. Finding out what learners already know about his job or others job. तो learners क्या जानते हैं और अदर जॉब के बारे में क्या जानते हैं। इन एक्सप्लेनिंग वाई द होल जॉब रिलेटिंग टू दैन सम अदर जॉब, अब ये होल जॉब दूसरी जॉब से किस तरह से रिलेट कर रही है। द वर्कर ऑलरेडी नोज़
तो वर्कर ऑलरेडी क्या क्या जानते हैं और क्या न्यू इन्फॉर्मेशन उन्हें और ऐड ऑन करनी चाहिए। जैसे कि कोई भी कोर्स ही हम ले लेते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हमें किसी न किसी हर नए चैप्टर में नई नई इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, हमारा ब्रेन ऑब्जर्व करता है और हम उसे अपनी आत्मा में आत्मसात कर लेते हैं और हमारे अंदर नई नई इन्फॉर्मेशंस का सृजन हो रहा होता है। वी कीप ऑन कलेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड वी कीप ऑन एनहांसिंग आवर नॉलेज, आवर क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज एंड जस्ट वाइडनिंग द मेंटल लेवल। तो हम अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास कर रहे होते हैं, हम अपने मानसिक स्तर को बढ़ा रहे होते हैं, सोचने की क्षमता को बढ़ा रहे होते हैं, सोचने और परफॉर्म करने के लेवल को बढ़ा रहे होते हैं। तो इस तरह से जानने की ज़रूरत है कि ट्रेनिंग क्यों दी जानी चाहिए और ये इतनी आवश्यक क्यों है। किसी भी संदर्भ में ये ट्रेनिंग हो सकती है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये किसी डायर कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर हो सकती है और उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट नहीं बिके हैं उस संदर्भ में भी हो सकती है। तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड की होती है और ये स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के रिगार्डिंग हो सकती है और ये हो सकता है कि हमारे जो ट्रेनिंग हमने ली है वो पूरे लाइफ लॉन्ग में कभी काम आ जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, यदि आग लग गई है किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम क्या इस सिचुएशन में कैसे कोप अप करें, कैसे बाहर निकलें, कैसे लोगों को बचाएं, कैसे वेलफेयर का काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। अब जान बचाने के बाद दूसरी प्रायोरिटी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बचाया जाए। तो अब इस विषय में आता है, पहले हमें लोगों को बचाना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना सेकेंडरी थिंग होती है। तो इस तरह से हम जान पाएंगे कि ट्रेनिंग बहुत एसेंशियल है और प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग ये नए लर्नर को भी दी जा सकती है, पुराने स्टाफ को भी दी जा सकती है। हो सकता है कि सबको कलेक्टिवली दी जा रही हो, या ये भी हो सकता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग बुलाए गए हों और कलेक्टिवली सबको ये ट्रेनिंग दी जा रही हो। तो ये किसी स्पेसिफिक विषय में हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन हो, आग लगने की सिचुएशन हो, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस तरह की ट्रेनिंग कलेक्टिवली दी जा सकती है। लेकिन एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, एडवर्टीज़मेंट के लिए, तो वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को ही देगी वो ट्रेनिंग। इसमें बिगिनर भी हो सकते हैं, लर्नर भी हो सकते हैं, न्यू कमर, ओल्ड स्टाफ, ओल्ड वर्कर, और ये सभी सम्मिलित हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन एंड नॉलेज, द ट्रेनर शुड क्लियरली टेल, शो, इलस्ट्रेट। तो ट्रेनर जो है उसे बहुत ही क्लियर शब्दों में बताना, स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिए और इलस्ट्रेट एग्जाम्पल देकर बताना चाहिए। क्वेश्चन इन ऑर्डर टू पुट ओवर द न्यू नॉलेज, नए नॉलेज को ऐड ऑन करना चाहिए। द ऑपरेशन, knowledge and the operation, the learner should be told the sequence of an entire job। तो पूरी जॉब के सीक्वेंस को बताना चाहिए। एंड वाई ईच स्टेप इन इट्स परफॉर्मेंस इज नेसेसरी, और प्रत्येक स्टेप क्यों ज़रूरी है यह भी बताना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस शुड बी गिवन क्लियरली, इंस्ट्रक्शन क्लियरली दिए जाने, कम्प्लीटली, पेशेंटली, और पूरी तरह से पेशेंटली, धारपूर्वक दिए जाने चाहिए। देयर शुड बी एन एम्फेसिस ऑन अ की पॉइंट, और एम्फेसिस दिया जाना चाहिए उन मुख्य बिंदुओं पर, वन पॉइंट, उस मुख्य बिंदु पर। शुड बी एक्सप्लेन एट अ टाइम, और फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनर शुड डेमोन्स्ट्रेट और मेक यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड के द्वारा भी डेमोन्स्ट्रेट करके, दिखाकर, एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा भी बताया जाना चाहिए। शुड आस्क द ट्रेनी टू रिपीट द ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन को रिपीट भी किया जाना है। ही शुड ऑल्सो बी इनकरेज टू आस्क द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू इंडिकेट दैट रियली नोज एंड अंडरस्टैंड द जॉब। तो उसे उस बारे में मालूम होना चाहिए कि वो जॉब को समझ गया है, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस को समझ गया है। क्वेश्चंस भी पूछे जाने चाहिए। परफॉर्मेंस ट्राई आउट। थैंक यू।